हेलो गाइज, हाउ आर यू? कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। गाइज, सबसे पहले बोट बोरो, उसके बाद एल्गो बोट, उसके बाद बोट अल्फ़ा। अभी ये समझ लीजिए कि आईडी किसी की ओपन नहीं हो रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं बोट बोरो को लेकर, लवी चौधरी जी को लेकर। बहुत सारे माइंड में सवालात हैं आप लोगों के कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, पैसे आएंगे, इनकम आएगी, पे आउट मिलेगा। बहुत सारी ऐसी जो गलतफहमियां हैं हमारे और आपके दिमाग में। आज मैं इन चीज़ों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा आप लोगों के सामने। कुछ मेरी भी गलतफहमियां हैं, मैं उनको भी आपके सामने आज क्लियर करने वाला हूं। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक देखिए, समझिए कि क्या आज मेरे पास संदेश है बोट बोरो को लेकर, आपके पैसे को लेकर। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है आज मेरे पास इस वीडियो में, जिसमें आपको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ पे जो मैंने पैसे लगाए हैं, क्या ये पैसे सेफ़ है या अनसेफ़ है। ये भी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पैसे यहाँ पे सेफ़ है या अनसेफ़ है। हमें यहाँ पे विड्रॉल लगाना है तो क्या वाकई विड्रॉल लग जाएगा, या वो पैसे डायरेक्ट रिटर्न हमारे वॉलेट में आ जाएंगे, हमारी इनकम में आ जाएंगे, या हमारे जहाँ पर भी वो पैसे थे वहीं पर पहुँच जाएंगे रिटर्न। ये भी बहुत सारे सवाल है हमारे और आपके दिमाग में, क्योंकि पैसा हर किसी का लगा हुआ है, सबका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है। हर किसी ने अपने पैसे को बहुत सोच समझ कर यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। हाई लेवल का रिस्क था। कोई भी कंपनी हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, या फिर आप शेयर मार्केट को लगा लीजिए, तीनों की तीनों प्लेटफार्म पे रिस्क होता है, नुकसान का भी होता है, बेनिफिट होता है, लॉस होता है। सारी चीज़ें हमारी समझ में आती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है गाइस, जिनको हमें समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अभी का जो प्लेटफार्म है वो काम करेगा या नहीं करेगा। आज मैं इसी मुद्दे में आपको बताऊंगा। 4 फैक्ट है मेरे पास बोट बोरो को लेकर, जो मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आपका पैसा यहाँ पे सेफ है या अनसेफ है। मैं आपसे ही सवाल करूँगा बोट बोरो को लेकर, आप खुद कहेंगे कि ये बंदा जो बोल रहा है वाकई ही सही संदेश दे रहा है और सही जवाब दे रहा है। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा पहला सवाल यही है गाइज, अभी पहले बोट बोरो थी, उसके बाद हुई एल्गो बोट, उसके बाद हुई बोट अल्फ़ा। ये तीनों नाम चेंज किए गए, तीनों बार आपको अलग अलग तरह से लिंक दिया गया। ठीक है, लिंक आपको दे दिया गया, आपकी आईडी वहाँ पे लॉगिन हुई, ये आपको भी पता है कि लॉगिन हुई। तो अगर कंपनी फेक है, मेरे हिसाब से, मैं जहां तक सोचता हूं, अगर कंपनी फेक है, कंपनी रन कर रही है, कंपनी आपको गुमराह कर रही है, आपके पैसे आपको नहीं लौटा रही है, पलायन कर चुकी है कंपनी, बहुत सारे सवाल आपके माइंड में है, तो फिर कंपनी आपको बार बार नाम चेंज कर कर क्यों आपको बार बार लिंक दे रही है? ये मेरा पहला सवाल है आप लोगों से कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मेरा दूसरा सवाल है गाइज कि कंपनी कभी रन होती है, कभी डाउन हो जाती है, कभी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाती है, कभी वो एप्लीकेशन खुल जाती है। ये भी मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि कंपनी जब आपके पैसे को यहाँ पे ट्रेड कर रही है। मैंने देखा है 2 दिन पहले भी, कल भी देखा है कि कंपनी जो एप्लीकेशन लेकर अभी आपके सामने आई थी, वो एप्लीकेशन अभी काम नहीं कर रही है, लेकिन आपका जो पैसा है वो ट्रेड हो रहा है। मेटा ट्रेडर 5 पे वो वहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल ये भी आएंगे, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी चीज़ें आएंगी कि ये जो कंपनी है ये फेक ट्रेडिंग करती है। अब मैं इसी बारे में कहूँगा आप लोगों से, चलिए ठीक है, कंपनी फेक ट्रेडिंग करती है, ट्रेडिंग तो करके दिखा रही है ना। पहले भी ये फेक ट्रेडिंग करती थी, मान ली मैंने बात, लेकिन आज भी ट्रेडिंग कर रही है। पहले भी इसी फेक ट्रेडिंग से आपको पैसा दे रही थी कंपनी, और आज भी इसी फेक ट्रेडिंग के जरिए आपको पैसा दे रही है। अब इसको आप या तो फेक बोल लीजिए या फिर रियल बोल लीजिए, वो आपके ऊपर माइंड करेगा, मेरे ऊपर माइंड नहीं करेगा। क्योंकि जहां तक कि मेरा जो सवाल है वो आप लोगों से ही है कि अगर कंपनी की जो एप्लीकेशन है वो काम करना बंद कर चुकी है, तो आप ये चीज देखिए कि आपका जो पैसा है वो ट्रेड हो रहा है या नहीं ट्रेड हो रहा है। अगर आपका पैसा यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर पैसा भी ट्रेड नहीं हो रहा है और कंपनी रन कर चुकी है, जो एप्लीकेशन है वो काम नहीं कर रही है, तब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी ने ट्रेड करना बंद कर दिया है। 2 सवाल मेरे हो गए। तीसरा सवाल मेरा ये है गाइज, जब आपने यहाँ पे 6 तारीख को, पिछली 6 तारीख को यहाँ पे पे आउट लगाया था अपना,
आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाई थी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों का यहाँ पे विड्रॉल नहीं आया था। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किए थे मुझसे कि सर मेरा विड्रॉल नहीं आया, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन लोगों का यहाँ पे विड्रॉल आ चुका था 6 से 7 तारीख के अंदर अंदर। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे अब से 4 दिन पहले जिन लोगों का विड्रॉल जब तक नहीं आया था। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 99.9% सबका विड्रॉल आ गया है। तो आप इस बारे में भी कंपनी को लेकर क्या सोचते हैं कि कंपनी अभी 20 दिन के बाद आपको, 10 दिन के बाद, 14 दिन के बाद आपको यहाँ पे विड्रॉल दे रही है? क्यों दे रही है? क्या कोई रीजन है या कोई और बात है, या फिर आपका अभी भी विड्रॉल नहीं आया है? जिन जिनका विड्रॉल नहीं आया है वो भी मुझे बता कर जाए, और जिनका अभी 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आ चुका है वो नेक्स्ट मंथ अपनी अर्निंग को लेकर क्या सोचता है इस बारे में, ये भी मुझे आप लोगों से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझसे ज़्यादा जानकारी शायद आप लोगों को भी हो सकती है, क्योंकि मैं जानकारी इकट्ठा करता हूँ लेकिन आप लोगों के माइंड में सारी चीज़ें पहले से ही सेट रहती है कि क्या सोचते हैं आप कंपनी को लेकर, आप ओल्ड इन्वेस्टर हैं या न्यू इन्वेस्टर हैं। अब आता है मेरा आखिरी सवाल। आखिरी जो मेरी सोच है वो बिल्कुल अलग है गाइज। देखिए मैं बता देता हूं आपको। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 साल पहले या 2 साल पहले से पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, ठीक है। अब आपके पैसे यहाँ पे मंथली टू मंथली मिल रहे थे, लेकिन अभी जो न्यू इन्वेस्टर है वो इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा घबरा चुका है। वो सोचता है कि मैंने जो पैसे अभी 2 महीने पहले लगाए थे, मेरे उन पैसों का क्या होगा अगर कंपनी रन कर गई, कंपनी भाग गई। ये बहुत सारी बातें ऐसी माइंड में घुसी हुई हैं न्यू इन्वेस्टर के, जो सोचता है कि मेरा पैसा खत्म हो चुका है, मेरा पैसा गायब हो चुका है। तो मेरा सवाल उन लोगों से है जिन लोगों ने यहाँ पे न्यू इन्वेस्टर को ज्वाइन कराया था। क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि उन लोगों को गाइड किया जाए, उन लोगों को समझाया जाए, उन लोगों को बताया जाए कि कंपनी किस तरह से अभी हार्ड वर्किंग कर रही है, कंपनी किस तरह से यहाँ पे काम कर रही है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि भाई तू तो पहले ये बोलता था कंपनी भाग भी सकती है। भाई मैं आज भी कहता हूं इस बात को, मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता हूं। ट्रेजर एनएफटी हो, शेयर मार्केट हो, कोई भी हो, किसी में भी कोई भी नुकसान हो सकता है। अब वो नुकसान का रीजन मैं बता देता हूं गाइज, कैसे भी किसी तरह भी नुकसान हो सकता है। आपने बैंक अकाउंट ओपन कराया, बैंक अकाउंट ओपन कराती आपने नीचे टर्म एंड कंडीशन कभी नहीं पढ़ी होगी। जब दिवाला निकलता है पूरे हिंदुस्तान का या किसी भी देश में जब आप रहते हैं और वहां पे भूखमरी आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, तो उस टाइम पर आपका पैसा जो बैंक में होता है उसका 70% जो हक होता है वो गवर्नमेंट का होता है, 30% का हिस्सा आपका होता है। भले आपके पैसे कितने भी हों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, लेकिन 70% जो हिस्सा होता है वो बैंक का होता है, गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट उस पैसे को कभी भी इस्तेमाल कर सकती है आपकी इजाजत के बिना, अगर यहाँ पे अकाल पड़ जाता है। तो इसी तरह से ये कंपनियां हैं, जब कंपनी आएंगी वहां पे भी टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ था कि कंपनी में हर तरह का हाई लेवल रिस्क है, अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करें। तो वही बात है, अगर कंपनी रन भी कर जाएगी तो गाइज ना तो आपकी किस्मत लेकर जाएगी ना मेरी किस्मत लेकर जाएगी, लेकिन कुछ सवालात हैं माइंड में, उनको क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज समझिए बात को। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप वेट कीजिए, आप थोड़ा वेट कीजिए। 6 तारीख का पता लग जाएगा आपको कि 6 तारीख में आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है गाइज, मिलता हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जय हिंद, जय भारत।